हिंदी में बोलते हैं उत्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं टिश्यू को? उत्तक। उत्तक शब्द दिया था विंचन, इसका प्रयोग किया था विंचन। दोनों ही ध्यान रखें। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी वर्ड दिया था मापक ने। उत्तक जो शब्द का प्रयोग किया था साइंस में, वो किया था विंचन। मैंने बताया दिया मिली जुली कोशिकाओं का समूह होता है उत्तक। मैंने तुम्हें भी बताया है 4 प्रकार के उत्तक है। एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। देखिए एपिथेलियम मतलब क्या होता है? एपिथेलियम जो उत्तक होता है, जितने भी आपके सॉफ्ट अंग है शरीर के अंदर, सॉफ्ट अंग, उनके जो कवरिंग है वो एपिथेलियम है। सपोज कीजिए जीव है, जीवा है, तो ये जीवा क्या है? अब इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है? हड्डियां है या नहीं है? जीवा के अंदर हड्डी नहीं है। और क्या है इसके अंदर? कली, पट्स तो है इसके अंदर या नहीं है? पट्स होती है, कलिका है। इस जीवा ये तो बताती है टेस्ट कौन करता है? टेस्ट शरीर का कौन सा अंग करता है? तीन जगह से टेस्ट होता है जीवा, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ठीक है ना? अग्रभाग किसका टेस्ट करता है? मीठे, ठीक है ना? बीच वाला कड़वा और खट्टा पीछे। इसलिए दवाई जब हम लोग खाते हैं बिल्कुल लास्ट में टिकता है। अगर वह बीच में टिक जाए दवाई, जब कड़वे का एहसास होता है तो आदमी पित्तर ले जाते हैं। डॉक्टर कैसे दवाई को लेकर यहाँ रखता है बिल्कुल और सतर्क जाए। तो कितनी भी कड़वी चीजों के वहां खट्टे का तो एहसास होता है, कड़वे का एहसास नहीं होता है। तो वे जो कलिकाएं होते हैं, फर्श होते हैं, उनकी जो कवरिंग है, क्योंकि आप अगर घर में देखो बिजली का तार चलाते, बिजली फैलाते हो कोई मोटी घर के अंदर, तो वो बिजली कोई नंगे तार थोड़ी है, उसमें उसके ऊपर भी रबड़ चढ़ी हुई है, और उसके बाद भी आप लोगों ने उसके ऐसे सिस्टम फिट कर रखा है कि किसी को करंट न लग गए। वही चीजें होती है उत्तक। ये जो नसें है, ये जो चीजें है हमारी, उनको हम कवर कैसे करते हैं? तो एपिथेलियम जो है, इस एपिथेलियम के जो 4 भाग हैं, सल्की, स्तंभकार, घनाकार और पक्षवार। ठीक है ना? सल्की, ये एक सवाल यहां से आता है कि निम्नलिखित में से इस अंग में कौन सा उत्तक है? तो जो जिह्वा है, द्रास नली, आहार नली, मुख और फेफड़े की जो वायु कोश, रक्त वाहिनी, इसमें कौन सा है? उसमें सल्की एपिथेलियम। क्लियर? ये तो रखने पड़ेंगे, ये सवाल आता है रेलवे में, आते हैं इनमें से सवाल, तो ये तो तुम्हें रखने पड़ेंगे। स्तंभकार की स्थिति होती है थंबले जैसी, ऐसी शरीर के अंदर। वे क्या होती है? छोटी आंखें। यांत्रिक क्या मतलब होता है? यांत्रिक का मतलब होता है सहारा देना। समझ में ना? किसी चीज को सहारा देना। तो छोटी आंख को जो सहारा दे रहा बॉडी के अंदर, वे कौन से है? स्तंभकार एपिथेलियम, जो छोटी आंख को जो है सहारा प्रदान कर रहे हैं। भोजन का जो पाचन की क्रिया होती है, सबसे ज्यादा लंबा समय कहाँ होता है? छोटी आंख में होती है। मुख नली से, मुख से शुरू होती है वो, और वो छोटी आंख में जाकर उसका पाचन होता है। तीसरा है घनाकार। घनाकार को बोलते हैं ट्यूब। ऐसी स्थिति होती है इनकी, घनाकार की आपने देखी होगी, ऐसी स्थिति ट्यूब टाइप है ना। ये क्या करती है? ये जो है अवशोषण और श्रावण, शरीर के अंदर जो अंग है जो किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज को बाहर निकालते हैं, श्रावित करते हैं। जितने भी आपके शरीर के अंदर एंजाइम्स है, आपके हार्मोन्स है, जो बाहर निकलते हैं, श्रावित होते हैं, उनको कंट्रोल करके उसको सुरक्षा कौन प्रदान करती है? ट्यूब टाइप से। ठीक है? और अगले है पक्षवादी। इन दोनों का मिश्रण, स्तंभकार और घनाकार का मिक्सअप होगा। एक सवाल आता है कि पक्षवादी का किस प्रकार की कोशिकाओं का समूह है? स्तंभकार और घनाकार कोशिकाओं का समूह है। ये श्वेत ग्रंथि और जो किडनी की ग्लैंड्स है, इनको कंट्रोल करते हैं, इनकी सुरक्षा करती है। समझ में? श्वेत ग्रंथि, इसमें से पसीना निकलने वाला। समझ में? इसके बाद दूसरा उत्तक है संयोजित। संयोजित को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी जाहिर सी बात है, यहाँ देखो, ये जो कनेक्टिविटी है, इसमें जो है ये जो पदार्थ है पीला पीला, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि एक गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, सब बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें 2 तंतु होते हैं, एक श्वेत और एक पीला। समझ में आ गया? जो श्वेत तंतु है, इसमें से निकलता है, इग्नोर कर लेना, कोलेजन रसायन निकलता है श्वेत तंतु में से, और पीले तंतु से निकलता है एलिस्टिन रसायन। ठीक है? दूसरा आपका जो है
इसे तीन प्रकार में बांट रखा है इसने संयोजी उत्तक को। एक तो वास्तविक संयोजी उत्तक, जिसमें मैंने ये बताई थे लोगों को, वास्तविक संयोजी उत्तक में जो है दो प्रकार के तंतु निकलते हैं, श्वेत और पीला। और ये चार जो तंतु है ये वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। कलर तो इनके व्हाइट और येलो ही है, लेकिन टाइप्स कितने हैं? चार। पहला फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ये जो चपटी होते हैं तंतु। हिस्टोसाइट्स ये कार्य करते हैं जीवाणु भक्षण में, इंपोर्टेंट है। तीसरा प्लाज्मा, प्लाज्मा को सबको पता है, एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा के अंतर्गत होता है। चौथा मांस कोशिका जो कि गोलाकार। अब ये तीनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। रुधिर वाहिनियों को फैलाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रुधिर वाहिना है। आपके शरीर में ये वाहिनी है, पूरी बॉडी के अंदर है। और इनके अंदर दो प्रक्रिया होती है, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, और इसमें ब्लड चलता रहता है। समझ में आया क्या? फैलना सिकुड़ना होना बहुत ही जरूरी है। अगर फैलेगी सिकुड़ेगी नहीं तो रुधिर आगे को नहीं बढ़ पाएगा। और इसी में जो है अगर आपका ब्लड जो है इसमें फैट की ज्यादा मात्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है सरकने के लिए आगे को, और जब सरकने का नहीं तो आप लोगों की समस्या, दुनिया भर की समस्या आपके सामने आ जाएगी। या अगर बहुत तेजी से दौड़ेगी तब भी आपके साथ समस्या आ जाएगी। ब्रेन हैमरेज जैसी जो घटनाएं होती है वो बहुत तेजी से दौड़ने के कारण ही होती है। उसके बाद रुधिर को एंटीकोगुलेट, एंटीकोगुलेट का मतलब होता है रुधिर को जमने से रोकना। समझ में? रुधिर को जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन जो है जिम्मेदार है? हिपेरिन, और इंपोर्टेंट है। तीसरा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ता कौन है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ता है। इसके बाद श्वेतकण में मैंने बताया था, श्वेतकण अंतर्गत ल्यूकोसाइट्स आता है, लिम्फोसाइट्स आता है, इओसिनोफिल आता है और न्यूट्रोफिल। ये चारों के चारों क्या है? श्वेतकण है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमारी बॉडी है, त्वचा है, इसके त्वचा के नीचे जो है फैट है, सब क्या है? फैट तो खून के रूप में है। और एक सवाल एक बार आता है कि मेंटल में कहाँ होता है फैट्स? ये दूसरा कहाँ होता है? किडनी के शीर्ष पर। मेंटल में जो है किडनी के शीर्ष पर होता है। दो कार्य है इसलिए सवाल आता है, जो वसा है इसके दो कार्य है। पहला कार्य क्या है? बाह्य चोट से अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है ना? बाह्य जो चोट लग रही है उससे आपके जो शरीर के अंदर अंग है उनको सुरक्षित करता है फैट से ना। इसलिए जितना मोटा आदमी होगा उसे चोट कम लगे, मतलब उसकी कंडीशन पे होता है मामला, क्योंकि उसके अंदर फैट्स की कमी रहती है। करेक्ट तो कारण है। दूसरा क्या है? ताप को नियंत्रण करता है। ताप मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको फैट्स जो है नियंत्रित करता है ना। अगर आपके शरीर अंदर फैट्स है तो आपको सर्दी भी कम लगेगी और गर्मी भी आपको कम लगेगी। जरूरी नहीं होता कि मोटे आदमी को गर्मी ज्यादा लगे, आपको क्या लगेगी मोटे ज्यादा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फैट्स जो होता है उसमें सहन करने की क्षमता होती है, आपकी बॉडी को जो है बिल्कुल नियंत्रित करता है। अंदर आपके शरीर के अंदर अगर गर्मी है तो उसको जो है ठंड करने का प्रयास करता है, ठंड है उसको गर्म करने का प्रयास फैट्स करता है। थोड़ा सा फर्क पड़ा है मोटे आदमी तो फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उससे जो है ना तो ज्यादा गर्मी से दिक्कत होती है ना उसको ज्यादा सर्दी से दिक्कत होती है। और मोटे और पतले को स्वस्थ से मत जोड़ना जीवन में कि ये मोटा हो गया ये पतला हो गया। ये स्वस्थ का मतलब होता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स कितने मजबूत है ना, बेटर तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा फैटी होना जो है वो नुकसान हो जाता है, फ्यूचर जो है आपको ज्यादा लोगों से ग्रसित कर सकता है, या ज्यादा पतला होना भी आपको बहुत लोगों से ग्रसित कर सकता है। तो आपकी बॉडी के अंदर हर चीज फिट है, आप पोषण की मात्रा आपके शरीर में ठीक है, ठीक ठाक आप खाना खा रहे हो, कोई रोग नहीं है, तो आप जो है बिल्कुल फिट हो, चाहे मोटा पतला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैट बोल दो उम्र है तो क्या बोल दो कुछ लेवल तो अपने आप है ना। उसके बाद उनके अंदर जो है मैंने कभी बताया मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में दो तंतु होते हैं, श्वेत तंतु। श्वेत तंतु करके टंडन का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। टंडन क्या होता है? जो मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ते हैं। और पीला तंतु होता है लिगामेंट्स, जो कि अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। एक इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है ना। लिगामेंट्स अस्थि को अस्थि से जोड़ना, मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ना। उसके बाद है कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक का मतलब होता है जो आपकी हड्डियां है ना, इसके अंदर भी सब कुछ पदार्थ है। पहले की हड्डी जब भागेगा कट 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 की आवाज रहेगी ना,
हड्डियों में चलता है तो उसके जो कैल्शियम ग्रीस खत्म हो गया, कैल्शियम ग्रीस खत्म हो गया तो उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है। तो हड्डी के अंदर भी लसलसा पदार्थ होता है, ऐसे नहीं कि इनके अंदर जो है बिल्कुल सख्त तो होती है, फास्फोरस और कैल्शियम की वजह से सख्त तो होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है कार्टियोब्लास्ट होता है, एकदम होता है जो कि हड्डी को चिकनाहट रखता है, इनका ताकत रखता है, वो भी लिक्विड रूप में शरीर के अंदर होता है। शरीर को सहारा देती है, कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। पहला है इसको कार्टिकुलेट टिश्यू, जिसको बोलते हैं उपास्थि। इसमें जो है जो मैट्रिक्स होता है, इस उपास्थि में जो है मैट्रिक्स मैंने पहले बताया थोड़ा चिकना गाढ़ा पदार्थ मैट्रिक्स है शरीर के अंदर, उसमें जो है कोर्ड्रीन नामक प्रोटीन होता है, समझ में, कौन सा प्रोटीन, कोर्ड्रीन। उसके बाद जो कोशिकाएं होती है इसमें उनको बोलते हैं कॉर्डियोब्लास्ट, कोशिकाओं को बोला जाता है कॉर्डियोब्लास्ट। इसके कोशिकाओं का चारों एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं लेक्ना, समझ में आया, उस जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, लेक्ना। रक्तवाहिनी इसमें नहीं होती, एक इंपॉर्टेंट से जो आपको उपास्थि तक है इनके अंदर रक्तवाहिनी नहीं होती। जो कोशिका है वो किससे ढकी रहती है, पैरापोर्टियम से, समझ में आया। उपास्थि में जो कार्टिलोज होता है इसमें जो है अस्थियों का जोड़ होता है, और जो चिकना कार्टिलोज, ये जो अस्थियां जुड़ रही है आपकी, ये कार्टिलोज होता है इसमें, जिसे हम शाब्दिक भाषा में कहते हैं इसका ग्रीस खत्म हो गया। अगर इसमें जो है कार्टिलोज कम हो जाता है शरीर के अंदर तो हड्डियों में चकरा टूटने का डर रहता है, या टक 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 की आवाज चलती है। जैसा देखा होगा तुम लोगों ने, आस पड़ोस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चल रहे तो टक टक की आवाज हो गया, भागने उधर भी टक टक की आवाज है, तो वहां पर कार्टिलोज की कमी है, क्योंकि यही कार्टिलोज जो है ना करता है। जैसे हम लोग किसी भी स्कूटर में मोबिलिटी डालते हैं तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर स्कूटर के, तो वो जो है उसमें क्या करते हैं, एकदम से मोबिलिटी ऑपरेट करते हैं तो चिकनाहट पैदा कर देती है, तो वो होता है इसमें कार्टिलोज। ठीक है, कहाँ पाया जाता है अधिकतर, ये बाह्य कर्ण, श्वास नली और कंठ में जो है ये उत्तक पाया जाता है, उपास्थि उत्तक। दूसरा है अस्थि। अस्थि क्या होती है, साधारण भाषा में अस्थि क्या होता है, हड्डी। किसकी बनी होती है ये कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है ना। इनको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं, इनको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं भाई। जो कहाँ पाया जाता है, लेकुना में। सवाल पूछा गया था कि ओस्टियोब्लास्ट कहाँ पाया जाता है, लेकुना पाया जाता है। इसमें होती है क्या, रक्तवाहिनी। अस्थि के अंदर होती है रक्तवाहिनी, जबकि उपास्थि तक में रक्तवाहिनी नहीं होती। अस्थि के मध्य एक कुआ है, ये हड्डी है आपके अंदर, तो यहाँ एक कैविटी है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। हड्डी में होता है ये कैविटी, ऐसी नहीं कि सारी सूखी सूखी है, बाह्य रूप से सतर्क है ये, लेकिन अंदर जो है कैविटी होती है, उस कैविटी में जो है ओस्टियोब्लास्ट जो है, ये अस्थि मज्जा में भरा हुआ रहता है। स्तनधारियों में इनको बोलते हैं हैदृश्य नलिका, समझ में आया। स्तनधारियों में आगे जो है एक सवाल इसमें, अस्थि मज्जा से जो रक्त नलिकाएं है वो कैनाल पुली के द्वारा रक्त को विसरित करती, विसरित मतलब होता है फैलाती है, रक्त को भेजती है कैनाल पुली के द्वारा। ये था आपका प्रश्न।